अफसर बनना चाहते हो तो कहीं और क्यों जाना, गूगल प्ले स्टोर से हमारी ऐप IAS विद हरिमोहन डाउनलोड करो और तैयारी शुरू करो। हेलो फ्रेंड्स, जो हमारा एडिटोरियल डिस्कशन का टॉपिक है उसके अंदर हमने जो कुछ टॉपिक्स पिछले लेक्चर्स में डाले हैं उसी का एक अगला सीरीज़ है, अगला लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर यूनाइटेड नेशंस का जो कमेंट है इंडियन सिस्टम के ऊपर और इंडिया का जो आंसर है उस पर्टिकुलर कमेंट के ऊपर, उसके ऊपर छोटी सी एक डिस्कशन करने जा रहे हैं। और ये लाइंस जो हैं या ये जो टॉपिक्स हैं ये अक्सर हमारे को यूपीएससी प्रिपरेशन के अंदर या आंसर्स के अंदर कहीं ना कहीं आपको लिखने को मिल जाएंगे। यूनाइटेड नेशंस के जो ऑफिशियल्स हैं उनके यूनाइटेड नेशंस रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर इन इंडिया, इनका एक ट्वीट आया, इनका एक रिस्पॉन्स आया कि यूनाइटेड नेशंस इन इंडिया इज़ प्रोफाउंडली सैडन्ड एट केसेस ऑफ सेक्सुअल वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स। द रीसेंट cases of alleged rape and murder in Hathras and Balrampur are another reminder that despite the impressive progress, women and girls are at greater risk of gender biased violence। ये एक बहुत ही पॉजिटिव वे या नेगेटिव वे में कमेंट को देखेंगे जिसके अंदर क्रिटिसिज्म किया गया है इंडियन सिस्टम का, और वो बहुत ही सधे हुए शब्दों में ये कहा गया है कि डिस्पाइट द इम्प्रेसिव प्रोग्रेस, ये वर्ड पॉजिटिव है कि बहुत आपने कर लिया, बहुत आपने अच्छा किया है। डिस्पाइट द इम्प्रेसिव प्रोग्रेस मीन्स आपने बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छी वृद्धि की है, लेकिन अभी मंजिल दूर है। अगली लाइन में वो यही चीज़ कह रहे हैं कि अभी मंजिल दूर है। इम्प्रेसिव प्रोग्रेस, वुमेन एंड गर्ल्स आर एट ग्रेटर रिस्क ऑफ जेंडर बायस्ड वायलेंस। जो लिंग भेद की जो अहिंसा है, वुमेन्स जो महिलाएं हैं अभी भी इनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, समस्याएं हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है, वो उनका ये कहना है और इससे यूनाइटेड नेशंस परेशान है। अब ऐसे में हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स जो सेक्रेटरी हैं उनका जवाब, अब जैसे इंडिया ऑन मंडे, और ये पूरा आर्टिकल थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से समझ लेंगे तो बेहतर रहेगा। आर्टिकल में है इंडिया ऑन मंडे रिजेक्टेड यूनाइटेड नेशंस क्रिटिसिज्म ऑफ केसेस ऑफ सेक्सुअल वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स, पर्टिकुलरली दोज फ्रॉम डिसएडवांटेज्ड सोशल ग्रुप्स। समझे कि सोशल ग्रुप्स, खासकर डिसएडवांटेज्ड सोशल ग्रुप्स हैं, उनके ऊपर जो यूनाइटेड नेशंस का कमेंट है इंडिया उसे क्लियरली रिजेक्ट करता है और कहा कि वर्ल्ड बॉडी शुड अवॉइड अननेसेसरी कमेंट्स। यानी ये इस कमेंट को, यूनाइटेड नेशंस के इस कमेंट को इंडिया ने अननेसेसरी कमेंट बताया है। वाइल इन्वेस्टिगेशंस आर गोइंग ऑन आर अंडरवे, के इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है इसके ऊपर। लेकिन अगर आप देखेंगे एक्सप्रेस्ड कंसर्न्स इन इंडिया हैड एक्सप्रेस्ड कंसर्न्स ओवर केसेस ऑफ सेक्सुअल वायलेंस। अब ये उसको एक्सप्लेन कर रहा है अगेंस्ट वुमेन एंड इट इज said it is essential for Indian authorities to bring perpetrators to justice expeditiously। के यूनाइटेड नेशंस के बारे में जो मैंने अभी कमेंट पढ़ के कहा कि जस्टिस जल्दी से मिले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा गुनहगारों को। इट हैड सक्सेसफुली रेफर्ड टू रीसेंट केसेस ऑफ एलिजेड रेप एंड मर्डर इन हाथरस एंड बलरामपुर इन स्टेटमेंट्स। उन्होंने स्पेसिफिकली रेफर किया कि हाथरस और बलरामपुर इसका एक एग्जाम्पल है। अब इसी को रिस्पॉन्ड करते हुए एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के जो स्पोक्स पर्सन हैं अनुराग श्रीवास्तव, उन्होंने रिस्पॉन्ड किया कि सम अनवारंटेड कमेंट हैड बीन मेड बाय यूनाइटेड नेशंस रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर रिगार्डिंग सम रीसेंट केसेस ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। इन्होंने कहा कि इंडिया शुड बी अवेयर, यूनाइटेड नेशन कोऑर्डिनेटर इन इंडिया शुड बी अवेयर, के जो कोऑर्डिनेटर इंडिया में उन्हें अवेयर होना चाहिए कि दीज केसेस हैव बीन टेकन एक्सट्रीमली सीरियसली बाय द गवर्नमेंट, के इन केसेस को सरकार ने बहुत ही सीरियसली लिया है। लेकिन दोस्तों सीधी सी बात यह है कि जिस तरीके से लाश को 2:30 बजे जलाया गया, इस दावे के ऊपर सवालिया निशान खड़ा करता है। जिस तरीके से रात को 2:30 बजे लाश को जलाया गया, उस मामले को पर सवालिया निशान खड़ा करता है। 8 दिन बाद बयान लिखे गए, 10 दिन बाद
टेस्ट करवाया गया तो इस दावे को झुठलाता है या सवालिया निशान खड़ा करता है। जिस तरीके से निर्भया के केस को तो चलो आप हम एक एग्जाम्पल मान लेते हैं और उसमें भी वो बच्चा छूट जाता है, लेकिन अगर आप बहुत सारे दूसरे केसेस देखेंगे तो बहुत से 90% केसेस में अगर आप देखेंगे रॉ डाटा अगर आप उठाकर देखते हैं तो जस्टिस नहीं मिलता। और जिस तरीके से निर्भया के दोषियों का जो वकील था वो जिस तरीके से सवालिया निशान भारत की मतलब उस लड़की पर खड़ा कर रहा था कि वो रात को 2 बजे बाहर क्या करने गई थी, किससे मिलने गई थी, क्यों घूम रही थी, इस पर सवालिया निशान है। और जिस भद्दे तरीके से उस मिस्टर सिंह ने सवालिया निशान खड़े किए उस वकील ने, वो भी सवालिया निशान है। उसके ऊपर भी अब ऑब्वियस सी बात है वकील साहब है, वो तो कुछ भी बोल सकते हैं, इस पर तो कोई कुछ उंगली उठा ही नहीं सकता। अब ये वकीलों के ऊपर भी है कि भाई वो एक थप्पड़ के ऊपर तो पूरी कोर्ट को में हमेशा के लिए जाम कर सकते हैं, लेकिन आज के दिन अगर आप देखेंगे किसी भी तरीके का प्रोटेस्ट कहीं पर भी कुछ भी नहीं है। कारण उसका समझिए, कारण ये है कि राजनीति के अलावा यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा और भारत सरकार केवल और केवल, भारत सरकार और योगी सरकार केवल और केवल इस रेप के मामले में भी सिर्फ और सिर्फ अपनी छवि सुधारने और अपनी राजनीति को बनाए रखने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। सवाल ये है जिसे केंद्र सरकार को भी राज्य सरकार से पूछना चाहिए था और किसी तरीके से केंद्र सरकार जो है राज्य सरकार के ऊपर किसी तरीके का एक्शन ले। यदि सच में इस तरीके का ये कमिटेड हैं जनता की भलाई के लिए तो एक बार ये एक्शन तो ज़रूर लें कि यार एक सवाल पूछें, एक्शन लें कि वो लड़की रात को 2:30 बजे क्यों चलाई गई, 10 दिन बाद बयान और उस तरीके से आपने पूरी उसको किस तरीके से छावनी में तब्दील किया, सब कुछ किया। जो सवाल उठ रहे हैं एक बार उनका तो खुलकर जवाब दीजिए। इसलिए यहाँ पर जो है वो मामला उठा और उसका जिस तरीके से आपने ये जवाब दिया कि नहीं यहाँ पहले भी बहुत सारी हमने सिचुएशंस को ठीक किया है, तो अभी भी अगर आप डाटा उठाकर देखेंगे तो भारत के अंदर जितनी भी रेप पीड़िताएं हैं मैक्सिमम को वैश्या तक कई बार घोषित कर दिया जाता है या सरकार के अंदर सिद्ध कर दिया जाता है कि जो भी रिलेशन बने वो सहमति से बने, कई बार पैसे लेकर बने। तो जब वो पैसे लेकर बनने वाले जो संबंध सिद्ध कर दिए जाते हैं तो ऐसे में फिर रेप तो मायने ही नहीं रखता। और इसी चीज़ के ऊपर जो है वो सवाल खड़ा किया गया और उसका जवाब जिस तरीके से दिया गया अपने बचाव के लिए, अपनी सरकार की छवि के बचाव के लिए, तो वो थोड़ा सा देखना है। सिंस द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस इज स्टिल इन since the investigation process is still underway, any unnecessary comment by any external agency आर बेस्ट अवॉइडेड। कि भैया बाहर से कमेंट मत करो, इन्होंने साफ कहा है कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इक्वलिटी टू ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया। यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन की दुहाई दे रहे हैं कि जो हमारा संविधान है इसने पूरे भारत को भारत के नागरिकों को बराबरी का अधिकार दिया है। एज अ डेमोक्रेसी वी हैव द टाइम टेस्टेड रिकॉर्ड ऑफ प्रूविंग जस्टिस टू ऑल सेक्शंस ऑफ आवर सोसाइटी। अब यहाँ वो बड़ी बड़ी बातें करनी शुरू कर दी गई हैं कि जैसे जैसे टाइम मिला है, टाइम के अंदर हमने प्रूव किया है, समय पर प्रूव किया है कि हमने बहुत सारी जो जस्टिस है वो सबको दिया है, न्याय सबको दिया है। लेकिन समस्या को समझिए असलियत में क्या है। इन द स्टेटमेंट यूनाइटेड नेशंस इन इंडिया हैज सेड दैट रीसेंट केसेस ऑफ एलिजिड रेप एंड मर्डर इन हाथरस एंड आर अनदर रिमाइंडर दैट डिस्पाइट इन, मैंने जो आपको पढ़ के पहले ही सुना दिया है वो पूरे का पूरा स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है। इस पूरी बहस के अंदर सीधी सी बात ये है कि स्टेप्स बीइंग टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू स्ट्रेंथन सेफ्टी मेजर्स फॉर वुमेन आर वेलकम एंड अर्जेंट। कि हाँ जो स्टेप्स लिए भारत सरकार ने वो बहुत अच्छे हैं और सही हैं और समय की मांग थी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि भाई असलियत में क्या वो ग्राउंड लेवल पर दिखाई दे रहा है, क्या वो ग्राउंड लेवल पर दिखाई दे रहा है। 14 सितंबर को रेप होता है, 22 सितंबर को आप जाके उनका बयान लेते हैं, 24 सितंबर को टेस्ट करवाते हैं, तो कहाँ से होगा। सरकार से सवाल, विपक्ष के ऊपर राजनीति का आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन सवाल तो हमारे दिमाग में भी हैं। और सवाल हमारे दिमाग में ये है कि असलियत में यदि समस्या थी तो वो किस वजह से थी यार। प्रशासन इतना बड़ी लापरवाही या फेल कैसे हो सकता है। और जिस तरीके से डीएम की भाषा में धमकी ज़्यादा नज़र आ रही है, उस डीएम प्रवीण कुमार के साथ क्या स्टेप लिए गए, उसके खिलाफ किस तरीके के कदम उठाए गए, इस पर भी तो सवालिया निशान है। उस पर कोई जवाब नहीं दे रहा, इसलिए फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा है।
और इस केस के पीछे अगर पड़ा जाए, इन लोगों के पीछे अगर पड़ा जाए, तो थोड़े दिन 2-3 महीने बाद जब इन्हीं पुलिस वालों को बहाल करके इनको कहीं और शायद प्रमोशन दे के आगे बढ़ा दिया जाएगा, तो हो सकता है आगे आने वाले समय में समस्याएं ज़्यादा बढ़ें या हमें अपनी बेटियों की सुरक्षा के लिए डरना पड़े। यूनाइटेड नेशन ने अब इशारों में यही बात कही है कि बहुत कुछ करना बाकी है, लेकिन भारत सरकार कह रही है बहुत कुछ कर दिया, बाकी तुम बीच में मत बोलो। तो यूनाइटेड नेशंस की आपको भी जाने की क्या ज़रूरत है? भारत सरकार को भी यूनाइटेड नेशंस में खासकर जाने की ज़रूरत क्या है? और दूसरे किसी देश की फिर बुराई करके ही क्यों आ रहे हो, जब आप ये कह रहे हैं कि बीच में मत बोलो, फालतू मत बोलो। तो इसके ऊपर आरोप जैसा भी है, हम इसके ऊपर डिस्कशन देखेंगे। अभी फ़िलहाल यही खबर है। थैंक यू।